ट्यूबरथ कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड के बारे में। पहले हमने वीडियो बना चुके हैं आपके लिए आर्मेनिया में कैसे आप इंडियन स्टोर खोलोगे, उसके ऊपर मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में बता चुका था। आर्मेनिया में कैसे आप इंडियन स्टोर खोलोगे, हाउ टू स्टार्ट इंडियन स्टोर्स इन आर्मेनिया, मैंने पहले बता चुका हूँ। शायद आपने मेरे पहले वाली वीडियो देख चुके होंगे। उस वीडियो का जो लिंक है, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आप वो वीडियो देख लीजिए। तो आज का ये वीडियो है हाउ टू स्टार्ट इंडियन स्टोर्स इन रशिया और स्टार्ट योर इंडियन स्टोर्स इन रशिया। रशिया में इंडियन स्टोर्स आप स्टार्ट करिए या कैसे स्टार्ट करोगे और क्यों स्टार्ट करोगे, उसके ऊपर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। हाउ टू स्टार्ट इंडियन स्टोर्स इन रशिया, कैसे आप इंडियन स्टोर्स स्टार्ट करोगे रशिया में, उसके ऊपर बताऊंगा। रशिया के ऊपर मैं काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ पहले। रशिया को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, रशिया में कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे, बहुत सारे वीडियोज हम बना चुके हैं रशिया के ऊपर। और रशिया एक हमारा एक ओल्ड फ्रेंड्स है, हमारा जो इंडिया का भारत सरकार का और इंडिया का बहुत पुराना फ्रेंड है रशिया। रशियन लोग इंडियन लोग को पसंद करते हैं और इंडियन लोग भी रशियन को पसंद करते हैं। तो रशिया में स्टोर आप क्यों खोलना चाहोगे उसके बारे में बताऊंगा। 24 फरवरी 2022 को रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर। रशिया का वार स्टार्ट हो गया था यूक्रेन के साथ 24 फरवरी 2022 को। उसके बाद काफ़ी सारे वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका इसको अपोज किया था। अपोज करने के बाद रशिया ने माना नहीं था और अभी भी ये वार चल रही है। और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज, वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज रशिया का ये जो वार है, वार को सपोर्ट नहीं किया था। और उसके लिए बहुत सारे जो उनका देश का कंपनीज है रशिया से अपना जो बिज़नेस को बंद कर चुका था। और जितने सारे कंपनीज फ्रेंचाइज दिया था रशियन कंपनी को, फ्रेंचाइज भी कैंसिल कर दिए थे। और बहुत सारे फॉरेन कंपनीज, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिकन कंट्रीज, जितने सारे बड़े बड़े कंपनीज का ऑफिसेस था रशिया में, वो पूरा बंद कर चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए रशिया में अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहोगे, रशिया में एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है। वेस्टर्न पार्ट में यूरोप में टच हुआ है, जर्मनी पोलैंड के पास टच हुआ है। ईस्टर्न पार्ट में जापान, चाइना, साउथ कोरिया के पास टच हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है और 14 करोड़ का पॉपुलेशन है। ठीक है, और यहाँ पर काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, फिलहाल बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, रशिया का लैंग्वेज है, रशियन लैंग्वेज में बात करते हैं। और मॉस्को इनका राजधानी है, सेंट पीटर्सबर्ग इनका सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है। वैसे ही रशिया में करीब 12 बड़े बड़े सिटीज़ है। ये 12 सिटीज़ में, जैसा कि मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े बड़े सिटीज़ है, 12 बड़े बड़े सिटीज़ है इन रशिया। ये बड़े बड़े सिटीज़ में 10 लाख और 1 मिलियन के अबव लोग रहते हैं। ठीक है, वैसे ही रशिया में अप्रोक्सीमेटली 200 मीडियम साइज सिटीज़ है, जहाँ पर 1 लाख से लेकर 10 लाख लोग रहते हैं। ठीक है, वैसे ही रशिया में 1297 छोटे छोटे टाउन से सिटीज़ है, जहाँ पर 10,000 से लेकर 1 लाख लोग रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही टोटल अगर आप काउंट कर लोगे पूरा सिटीज़ ऑफ रशिया, तो 1509 सिटीज़ है इन रशिया। 1509 शहर है, सिटीज़ है इन रशिया, जहाँ पर मिलियंस लोग रहते हैं और उनके पास अच्छे परचेसिंग पावर है। ठीक है, तो वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज़ का जो वार के वजह से सैंक्शन डाल दिया रशिया के ऊपर, तो जितने सारे उनका फ्रेंचाइज कंपनीज थे इन रशिया और जितने सारे कंपनीज का ऑफिसेस थे इन रशिया पूरा बंद कर दिए। और फिलहाल रशिया के पास बहुत सारे जो शॉपिंग मॉल्स में दुकान यानी शॉप्स वगैरह खाली है, बैंक्स भी बंद है, बहुत सारे दुकान खाली है। और रशिया
चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी जाकर रशिया में फ़िलहाल इन्वेस्ट करे। रशिया का जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, लास्ट वीक में जब मीटिंग था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, तो उन्होंने बताया था कि इंडियन कंपनी को आगे आना चाहिए और रशिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रशिया में इंडियन स्टोर्स खोलना चाहिए, क्योंकि रशिया ने इंडिया के ऊपर काफ़ी सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ का, अमेरिका का प्रेशर था कि रशिया को सपोर्ट ना करे। लेकिन इतने प्रेशर के बावजूद इंडिया ने रशिया का साथ दिया एंड रशिया को सपोर्ट किया ये वॉर में। ठीक है, इसीलिए जैसे कि इंडिया, चाइना और बहुत सारे कंट्रीज जैसे ईरान, रशिया, चाइना, वेनेजुएला, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ रशिया को सपोर्ट किया ये वॉर में। इसीलिए रशिया चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस कंपनीज आकर रशिया में इन्वेस्टमेंट करें और इंडियन स्टोर्स खोले। वो स्टोर्स हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, कपड़ा में, फूड एंड बेवरेजेस में आके खोले, क्योंकि रशिया में अगर आप अभी जाओगे तो पूरा उनका दुकानें, पूरा शॉप्स वगैरह खाली हो चुका है और जितने सारे रशियन कंपनीज थे जो अमेरिका, कनाडा एंड यूरोपियन कंपनी से फ्रेंचाइज लेकर अपना स्टोर्स खोला था, वो फ्रेंचाइज कैंसिल हो चुका है, इसलिए उनका स्टोर्स बंद है। और जितने सारे बड़े बड़े कंपनीज, वेस्टर्न कंपनीज एंड अमेरिकन कंपनीज रशिया में उनका ऑफिसेस था वो भी बंद कर चुके हैं। तो अभी मैं आपको ऑन स्क्रीन बताऊंगा कितने सारे कंपनीज रशिया में थे और बंद कर चुके हैं। मैं आपको पूरा लिस्ट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया आएगा क्यों आपको रशिया में फ़िलहाल इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको आइए मैं दिखा रहा हूँ ऑन स्क्रीन। तो कंपनीज का नाम दिखा रहा हूँ। पहला बड़ा कंपनी है मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड जो है आपको मालूम है फास्ट फूड कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, वो बंद कर चुका है। मैकडोनल्ड, पेप्सिको, शेल पेट्रोलियम, मैरियट होटल, एडिडास, फिलिप मॉरिस जो है अमेरिकन सिगरेट कंपनी, और यूनिक लो एक क्लोथिंग कंपनी है, यूनिक लो एक क्लोथिंग कंपनी है, जापान का है। TJX, यूनिलीवर जो है ये FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी। ऐसा ही H&M जो है स्टोर्स रहता है, बड़ा बड़ा मॉल्स रहता है उनके पास, कपड़े का स्टोर्स रहता है। H&M का 170 स्टोर्स था रशिया में, पूरा बंद हो चुका है। H&M अगर आप गूगल में सर्च करोगे, H&M बहुत बड़ा कंपनी है, उनका 170 स्टोर्स बंद हो चुका है इन रशिया। IKEA जो है फर्नीचर कंपनी है वो भी बंद हो चुका है। नेस्ले, नाइक वगैरह कंपनी बंद हो चुका है। वैसे ही और भी कंपनी आपको दिखा रहा हूँ। BP यानी ब्रिटिश पेट्रोलियम बंद हो चुका है। एक्सन मोबिल, अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ अमेरिका एंड BNY मेलोन, सिटी ग्रुप, ये सब बैंक्स का नाम बता रहा हूँ मैं। डच बैंक, गोल्डमैन सच, JP मोर्गन चेस, मास्टर कार्ड, सोसाइटी जेनेली, वीज़ा, वेस्टर्न यूनियन, जूरिच इंश्योरेंस ग्रुप, ये जो जितने बात नाम बता दिया ये बैंक से एंड इंश्योरेंस कंपनी से ये पूरा बंद हो चुका है। ठीक है, और फूड एंड बेवरेज में कितने सारे कंपनी आपको बता रहा हूँ। कार्ल्सबर्ग, हेनिकेन, ये जो बियर कंपनी है जर्मनी का, ये भी बंद हो चुका है। लिटिल सेजर्स, मार्स, बर्गर किंग, स्टारबक्स जो है कॉफ़ी कंपनी है, कॉफ़ी कंपनी अमेरिकन चेन है। स्टारबक्स का 130 स्टोर्स था, ये पूरा बंद हो चुका है रशिया में। बर्गर किंग बंद हो चुका है। KFC, पिज़्ज़ा हट बंद हो चुका है। और आपका जो मीडिया कंपनी में ब्लूमबर्ग बंद हो चुका है, नेटफ्लिक्स, सोनी, द वर्ल्ड, डिज्नी कंपनी बंद हो चुका है, वार्नर ब्रदर्स बंद हो चुका है। कंसल्टिंग कंपनी में बैन, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, मैकिन्सी एंड कंपनी ये बंद हो चुका है। ठीक है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कंपनी, अकाउंटिंग कंपनी में डेलोटी, EY, KPMG एंड PwC। तो टेक्नोलॉजी कंपनी में आ गया आपका अमेजन वेब सर्विसेज, एप्पल, कोगेंट, एरिक्सन, गूगल, IBM, इंटेल, LG, ल्यूमेन, माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया, सैप, उबेर, ये हो गया टेक्नोलॉजी कंपनीज। ये भी पूरा टेक्नोलॉजी कंपनी बंद हो चुका है। और होटल्स यानी हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म एंड ट्रैवल में कौन कौन बंद हो चुका है। मैरियट होटल्स, एयरबस, एमेंडस, अमेरिकन एयरलाइंस, बोइंग, डेल्टा एयरलाइंस, हायट होटल्स, हिल्टन होटल्स, फेडेक्स, DHL, साब्रे, यूनाइटेड एयरलाइंस, UPS। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बंद हो चुका है कैटरपिलर, हिटाची, मिचेलिन, रेनॉल्ट, सीमेंस, स्टेलेंट्स, टाटा स्टील, वोल्वो।
मैं आपको जितने सारे कंपनी का नाम दिखा दिया, ये सब कंपनी अमेरिका यूरोपियन कंपनीज है, ठीक है। ये पूरी कंपनीज, उनके पास हंड्रेड्स ऑफ 500 थाउजेंड्स ऑफ स्टोर्स थे इन रशिया, बंद हो चुका है। कपड़े का यानी गारमेंट स्टोर बंद हो चुका है। टी कॉफ़ी यानी कॉफ़ी हाउसेस बंद हो चुका है। जैसे आपको पता है स्टारबक्स आपको मालूम होगा, अमेरिकन चेन ऑफ कॉफ़ी कैफ़ेज़, ये भी 130 स्टोर बंद कर चुका है। H&M बड़ा ये कपड़े का स्टोर्स है, ये उनका 170 स्टोर्स बंद कर चुका है, ठीक है। मैकडोनाल्ड बड़ा फूड कंपनी जो है, मैकडोनाल्ड, बर्गर किंग एंड जो बड़े बड़े कंपनी पिज़्ज़ा हट वगैरह पूरा बंद कर चुका है, ठीक है। तो रशियन लोग ज़्यादा करके जो खाते हैं ये फास्ट फूड खाते हैं, जैसे मैकडोनाल्ड, पिज़्ज़ा हट एंड बर्गर किंग का जो पिज़्ज़ा वगैरह एंड बर्गर खाते हैं, लेकिन ये पूरा बंद हो चुका है। और आपका मीडिया कंपनी बंद हो चुका है, आपका जो कंसल्टिंग कंपनीज बंद हो चुका है एंड बैंक्स बंद हो चुका है, पूरी कंपनीज बंद कर चुका है। तो मैं आपको पूरा लिस्ट करके बता दिया कितने सारे कंपनीज बंद हो चुका है इन रशिया। तो इसीलिए रशिया बैडली चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज इन हर एरिया से, हर इंडस्ट्री से आकर रशिया में अपना कंपनीज खोले। तो आप क्या क्या कंपनी खोल सकते हो? पहला हो गया गारमेंट्स। तो रशियन लोग जो होते हैं फैशनेबल रहते हैं। फैशनेबल मतलब उनको हर साल में 3-4 बार कपड़े वो लोग खरीदते हैं। ठंडी के टाइम पे वार्म क्लॉथ्स खरीदते हैं और गर्मी के टाइम में गर्मी का कपड़ा खरीदते हैं। हॉलीडे जाने के टाइम में हॉलीडेज़ का जितने सारे कपड़ा खरीदते हैं। तो इसलिए गारमेंट्स वहाँ पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है और ठंडी कंट्री है, हमेशा क्लोथिंग का ज़रूरत रहता है, ठीक है। वार्म क्लॉथ्स एंड आपका समर का टाइम पे जितना क्लॉथ्स होता है। तो आप अगर गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर हो, गारमेंट्स में कुछ करना चाहते हो, तो रशिया में आप गारमेंट स्टोर्स स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद FMCG प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यूनिलीवर कंपनी अपना स्टोर्स बंद कर चुका है, अपना ट्रेडिंग कंपनी बंद कर चुका है। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में जैसा हो गया आपका साबुन, तेल, शैम्पू वगैरह जितने सारे प्रोडक्ट है, ये कुछ भी कंपनी वहाँ पर नहीं है अभी। वहाँ का सुपरमार्केट में ये प्रोडक्ट का कमी है, इसलिए आप FMCG कंपनी यानी ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, FMCG में। एंड आपका जो रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़े में आप स्टार्ट कर सकते हो। इंडियन ब्रांड का कोई टी कॉफ़ी का कैफ़े स्टार्ट कर सकते हो, या बर्गर किंग एंड पिज़्ज़ा हट या मैकडोनाल्ड टाइप का अगर आपको आता है, आपके पास कुछ प्रोडक्ट है, रेस्टोरेंट चेन का कुछ प्रोडक्ट आप कर सकते हो, तो फास्ट फूड का चेन आप स्टार्ट कर सकते हैं रशिया, ठीक है। एंड आपका जो होटल्स में बड़े बड़े होटल्स चेन मैरियट बंद हो चुका है, हिल्टन बंद हो चुका है, ठीक है। तो बंद हो चुका मतलब क्या होता है कि हिल्टन, मैरियट, हयात जैसा बड़े बड़े जो होटल ग्रुप है, वो लोग क्या करते हैं, वो फ्रेंचाइज देते हैं। एग्जाम्पल, आपके पास बहुत पैसा है और आप बड़े सिटी में, इंडिया में बड़े सिटी में आप 300-400 कमरा वाला होटल बना लीजिए। बनाने के बाद अगर आपको होटल इंडस्ट्री के बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो आप 5 स्टार क्वालिटी का होटल बना के मैरियट, हिल्टन जैसे बड़े बड़े ग्रुप को आप फ्रेंचाइज ले सकते हैं। आपने सर्टन पैसा उनको देना पड़ेगा, डिपॉजिट देना पड़ेगा, फिर वो ग्रुप आके आपका होटल चलाएंगे और आपको पैसा देंगे, आपका प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे आपके साथ। ये होता है फ्रेंचाइज, ठीक है। वैसा ही जैसे ही मैरियट, हिल्टन, हायट जैसे बड़े बड़े वेस्टर्न हॉस्पिटैलिटी ग्रुप जा चुके हैं, तो वहाँ का जो होटल्स खाली पड़ा है, ठीक है। तो वहाँ का होटेलियर्स, वहाँ का होटल ओनर्स चाहते हैं कि बड़े बड़े ग्रुप आकर यहाँ का होटल्स को लीज में ले लें। तो अगर आपके पास बहुत सारे पैसा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, तो आप वहाँ पर जाकर इंडियन होटल चेन का स्टार्ट कर सकते हो। 3 स्टार होटल, 4 स्टार, 5 स्टार होटल भी स्टार्ट कर सकते हो। वैसा ही फाइनेंशियल कंपनी आपको बता दिया, प्राइस कॉपर वाटर जो PwC एंड दूसरा फाइनेंशियल कंपनी का सब बंद हो चुका है। एंड बैंक भी बंद हो चुका है। इंडियन बैंक अगर जाके वहाँ खोल सकता है तो इंडियन बैंक भी खोल सकते हैं। और आइकिया जैसे बड़े फर्नीचर कंपनी भी बंद हो चुका है। आइकिया जो स्वीडन का बड़े कंपनी, वर्ल्ड वाइड उनका स्टोर्स है, फर्नीचर अच्छा बनाते हैं वो लोग। तो फर्नीचर में अगर आप इंटरेस्ट हो, फर्नीचर में आपका इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस है, तो रशिया में जाकर फर्नीचर का आप शोरूम खोल सकते हो, ठीक है। तो कपड़ा, फर्नीचर, फूड प्रोडक्ट, रेस्टोरेंट्स एंड आपका जितने सारे प्रोडक्ट आपको बता दिया, जितने सारे कंपनीज बता दिया, तो पूरे कंपनीज वहाँ पर बंद हो चुका है, ठीक है। और पेट्रोलियम गैस का जो कंपनी रशिया में है, शेल पेट्रोलियम, ब्रिटिश पेट्रोलियम, पूरे कंपनी बंद हो चुका है। तो आप वहाँ पर जाके ये कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो। टाटा ग्रुप था वहाँ पर, टाटा स्टील रशिया में, टाटा स्टील अपना
ऑपरेशन बंद कर चुका है इन रशिया। इसीलिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। अगर आपके पास पैसा है तो रशिया में जाकर अभी इन्वेस्ट करना चाहिए। और रशिया में जैसे कि एक कंपनीज बहुत सारे स्टोर्स बंद कर चुका है, तो वहाँ का स्टोर्स खाली पड़ा है। हो सकता है आपको कम पैसा में, कम लीज में, कम रेंट में वहाँ का प्रॉपर्टीज़, वहाँ का दुकान, शॉप्स वगैरह आपको मिल जाए। ठीक है, तो अभी ये गोल्डन चांसेस है रशिया में स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आज वॉर है। हो सकता है कल वॉर बंद हो जाएगा, फिर हो सकता है वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका के साथ रशिया का अच्छा रिश्ता बन जाएगी, फिर वो कंपनीज वापस आएंगे। उससे पहले इंडियन कंपनीज को जाकर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पर अपना जो स्टेटस को बनाना चाहिए, ठीक करना चाहिए। ठीक है, और हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉरपोरेशन आपको मदद करेगा रशिया में कंपनी फॉर्मेशन करने के लिए, रशिया में कंपनी एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। ठीक है, तो रशिया में अगर आप करना चाहते हो तो हमारा कंपनी आपके लिए कंपनी फॉर्मेशन करेगा, और आपके लिए जो प्रॉपर्टीज़ यानी दुकान, ऑफिसेस या जो भी आपको चाहिए, शोरूम वगैरह, आपको हम ढूंढ के देंगे थ्रू कोई रियल इस्टेट कंपनीज। तो उसके लिए खर्चा क्या आएगा? खर्चा हमारा जो रशिया का जो कंपनी फॉर्मेशन होता है, आजकल थोड़ा रेट बढ़ गया है, तो $5,000 से लेकर 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 अलग अलग रेट है, डिपेंड करता है क्या कंपनी आप खोलना चाहते हैं। तो 5,000 से लेकर $10,000 तक खर्चा आता है, इंक्लूडिंग आपका ये वीज़ा कॉस्ट, आपका रेसिडेंसी वीज़ा कॉस्ट एंड आपका जब आप ट्रैवल करोगे विजिट वीज़ा कॉस्ट। तो इसका प्रोसीजर रहेगा। तो ये आप हमें कांटेक्ट करिए, आप हमें कांटेक्ट करिए, फिर आपको हम बता देंगे प्राइस क्या है। आप क्या कंपनी खोलना चाहते हो आप हमें बताइए कि ये कंपनी आप खोलना चाहते हो या ये दुकान खोलना चाहते हो, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज क्या है आप हमें बताइए। हम आपको कोटेशन भेजेंगे। कोटेशन में जो टोटल कॉस्ट आ जाएगा तो उसमें आपको करीब 30% आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमारा एक ब्रांच कंपनी है इन आर्मेनिया, तो आर्मेनिया को आपको आर्मेनिया कंपनी का अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। फिर आपके लिए हमारा रशिया में जो काउंटर पार्ट है, रशिया में जो हमारा एसोसिएट्स है, आपके लिए वीज़ा अरेंज करेंगे। आपके लिए जो वीज़ा आपका टूरिस्ट वीज़ा होता है वो इनवाइटेशन अरेंज करेंगे, फिर इनवाइटेशन आपको भेजेंगे। फिर रशियन एम्बेसी कॉन्सुलेट में आपको वीज़ा लेकर रशिया ट्रैवल करना पड़ेगा। जिस दिन ट्रैवल करोगे उससे पहले, एक दिन पहले, हमारा आर्मेनिया से हमारा कोई बिजनेस मैनेजर आर्मेनिया टू रशिया ट्रैवल करेगा और आपको एयरपोर्ट से पिकअप करेगा, होटल में आपको रखेगा। फिर आपको हमारा जो वहाँ का एसोसिएट लॉ फर्म से, लॉयर से आपको मिलेंगे, उनका ऑफिस में आपको लेके जाएंगे, आपको वहाँ पर मिलेंगे। मिलने के बाद आपको फिर बाकी 70% पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद आपका प्रोसीजर स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद वहाँ पर आपको सिग्नेचर वगैरह बहुत सारे चाहिए। उसके बाद आपका विदिन ए वीक, विदिन 7 डेज 10 डेज आपका कंपनी बन जाएगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। फिर आपको रियल एस्टेट एजेंसी के द्वारा हमारा बिजनेस मैनेजर आपको हेल्प करेंगे। फिर आप वहाँ का रियल एस्टेट एजेंसी के द्वारा वहाँ का दुकान या ऑफिसेस वगैरह ढूंढकर आपका चॉइस के हिसाब से रेंट पे ले लीजिए। वो रेंट का जो ऑफिसेस का, जो ऑफिस का और दुकान का जो रेंट वो अलग रहेगा। फिर रेंट में, लीज में लेने के बाद एग्रीमेंट बनेगा। फिर आपका वीज़ा, आपका रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई होगा। ठीक है, रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई होने के बाद आप इंडिया आना पड़ेगा। फिर रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई होने के बाद जो टोटल डॉक्यूमेंट्स आपको इंडिया आएगा, इंडिया से फिर आपको दोबारा जो लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है, डी वीज़ा, वो अप्लाई करना पड़ेगा इन द एम्बेसी, रशियन एम्बेसी। फिर दोबारा आपको रशिया जाना पड़ेगा। फिर रशिया में आपको 1 ईयर का वीज़ा तो मिल जाएगी, 1 साल का रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाएगा। फिर आप वहाँ पर रहकर आप बिज़नेस कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको रशिया में रेसिडेंसी वीज़ा नहीं लेना है तो फिर आपको 1 ईयर 1 साल का मल्टीपल एंट्री बिजनेस वीज़ा ले सकते हो। और हर एंट्री में वंस आप एंट्री करोगे तो 90 डेज वहाँ रह सकते हो। ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर रशिया में रहकर बिजनेस करना है तो आपको रेसिडेंसी वीज़ा इजीली मिल जाएगी। अगर आपके पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन कर दोगे और आपका ऑफिस ले लोगे, फिर आपको इजीली मिल जाएगा, आपको रेसिडेंसी मिल जाएगी। फिर आप आपका फैमिली को भी बुला सकते हो, स्पॉन्सर करके वहाँ पर बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल रशिया के ऊपर सैंक्शन की वजह से वेस्टर्न कंट्री के साथ रशिया का अभी फिलहाल बिजनेस बंद है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये खुल जाएगी, सैंक्शन खुल जाएगी, फिर बिजनेस आगे बढ़ सकता है। ठीक है, और रशिया में जो बता दिया कॉस्ट मिनिमम 5,000 से लेकर $10,000 अलग अलग कंपनी का अलग अलग खर्चा आता है। तो इसलिए आपको हमें बताना पड़ेगा किस टाइप का कंपनी खोलना चाहते हो, कितना पार्टनर्स हो,
और कितना इन्वेस्टमेंट है टोटल बताने के बाद हम आपके लिए प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके बाद आप पेमेंट करोगे, फिर आप रशिया जाकर ये करोगे तो अच्छा रहेगा। और ये अगर आप इंटरेस्टेड हो रशिया में स्टोर्स खोलने के लिए, इंडियन स्टोर खोलने के लिए आप खूब कर सकते हो। रशिया में आप इंडियन स्टोर यानी ग्रोसरी खोल सकते हो और इंडिया से प्रोडक्ट्स लेकर रशिया में स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि रशियन लोग जो है इंडियन प्रोडक्ट को पसंद करते हैं फिलहाल। और इंडियन जो इंडियन मेडिसिन वहाँ पर चलता है और काफ़ी डिमांड है, तो मेडिकल स्टोर भी स्टार्ट कर सकते हो। और आयुर्वेदिक शॉप्स, आयुर्वेदिक दुकान जैसा पतंजलि वगैरह है, आयुर्वेदिक शॉप्स होते हैं, तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का दुकान भी खोल सकते हो, वो भी अच्छा चलेगा। और इंडियन ग्रोसरी स्टार्ट कर सकते हो, वो भी अच्छा चलेगा। आपको बता दिया 1509 बड़े बड़े छोटे छोटे सिटीज़ है इन रशिया। हर सिटी में, कोई भी सिटी में आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर छोटा आपके पास कम बजट है, छोटा सिटी में स्टार्ट करिए, ज़्यादा पैसा है तो बड़े सिटी में स्टार्ट कर लीजिए। 12 बड़े बड़े सिटीज़ है, 200 मीडियम साइज सिटीज़ है एंड 1297 छोटे सिटीज़ है। कहीं पर जाकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। बड़ा मार्केट है, बड़ा कंट्री है और इन गवर्नमेंट भी अच्छा है, फ्रेंडली गवर्नमेंट है इन रशिया। तो आप रशिया में फ़िलहाल स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप हमारा कंसल्टिंग के थ्रू आप जाओगे तो फिर हम आपको मदद करेंगे, मार्केटिंग के लिए भी मदद करेंगे और कंपनी फॉर्मेशन, वीज़ा सर्विसेज में आपको मदद करेंगे। अगर आपको हमारा कंपनी के थ्रू नहीं जाना है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं लॉ फर्म्स इन रशिया, द लिस्ट ऑफ लॉ फर्म्स इन रशिया। तो आपको मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग में काफ़ी सारे कंपनी फॉर्मेशन लॉ फर्म्स आपको मिलेगा ऑनलाइन में। उनके साथ कम्युनिकेट करिए, फिर आप खुद जाकर रशिया में आपको खुद का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, इंडियन स्टोर्स वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। तो डिटेल्स हमको बता दिया, ये आपका चॉइस है। इधर आप डायरेक्ट जाइए या कोई अगर आपका फ्रेंड या कोई रिश्तेदार है रशिया में उनके थ्रू जाइए, या आप अगर आपके कोई है नहीं है तो आप हमारे थ्रू आ सकते हैं, हम आपको मदद करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो का लास्ट में रहेगा, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप रशिया में जाकर आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, खुद का स्टोर स्टार्ट कर लीजिए या खुद का ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट कर लीजिए और इसमें आप आगे बढ़ सकते हो। अगर खुद का स्टोर रहेगा तो स्टोर में आप रिटेल में सेल कर सकते हो और वेयर हाउस लेकर इंडिया से प्रोडक्ट इंपोर्ट करके रशिया में आप डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा सेल कर सकते हो। तो बहुत कुछ आप कर सकते हो। फिलहाल जो रशिया का सैंक्शन है, हो सकता है आने वाले दिनों में ये सैंक्शन हट जाएगा तो रशिया में आगे वेस्टर्न कंट्रीज़ का कंपनीज फिर से आ जाएंगे, तो फिर ये कॉम्पिटिटिव हो जाएगा आपके लिए। तो ये गोल्डन चांस है, राइट एरिया, आई मीन द मेन एरिया है, राइट टाइम है आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और रशिया जो है इन्वेस्टमेंट आपका जाया नहीं जाएगा, ख़राब नहीं होगा, क्योंकि रशिया एक पावरफुल कंट्री है। ऐसा नहीं कि कोई उसको अटैक करेगा और आपका इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, ऐसा नहीं है। रशिया एक पावरफुल कंट्री है, अमेरिका एंड रशिया एक पावरफुल कंट्री है, तो ये कंट्री में आपको इन्वेस्टमेंट ख़राब नहीं होगा। तो मैं डिटेल्स में आज बता दिया। अगर आप इंडियन स्टोर खोलना चाहते हो इन रशिया तो आप हमें कांटेक्ट करिए या कोई भी लॉ फर्म को कांटेक्ट करके आप इमीडिएटली रशिया में इंडियन स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। जितने सारे कंपनीज बता दिया, जितने सारे इन्वेस्टमेंट और जितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर रशिया में आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम आएगा, लैंग्वेज का, इसलिए आपके लिए हमारा जो बिजनेस मैनेजर है, रशियन स्पीकिंग बिजनेस मैनेजर से, तो आर्मेनिया से ट्रैवल करेंगे इन रशिया। और जब तक आपका कंपनी फॉर्मेशन हो जाता है और आप वीज़ा वगैरह एप्लीकेशन हो जाता है तो आपके साथ रहेंगे, आपको मदद करेंगे, कंपनी फॉर्मेशन, वीज़ा एप्लीकेशन और रियल इस्टेट ढूंढने में आपको मदद करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको रशिया में इंडियन स्टोर खोलना है या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे। नहीं तो आप कोई भी रशियन लॉ फर्म को इंटरनेट गूगल के द्वारा आप स्टार्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं या उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।